नमस्कार दोस्तों, सद्गुरु प्रसंग चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमारा चैनल जो है भारत के महान विभूतियों के जीवन चरित्र और देश में हो रही समसामयिक घटनाओं को विषय में जानकारी लेकर आपके समक्ष आने के उद्देश्य से बनाया गया है। इसी क्रम में दोस्तों, मैं आपको आज इस समय विश्व में एक महामारी के रूप में फैल रहे कोरोना वायरस, जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, उसके विषय में कुछ आवश्यक जानकारी से आपको अवगत कराने का प्रयास करूंगा। मित्रों, इस समय आपने देखा होगा कि टीवी चैनल में एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचारित हो रहा है, लॉकडाउन। लॉकडाउन शब्द जो है, उसके क्या अर्थ हैं, इसको लॉकडाउन होने से क्या प्रभाव पड़ता है या किस तरह से इसका कार्य होता है, इसके विषय में भी आपको आज बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले दोस्तों, मैं इन सब बातों को लेकर अपना वीडियो शुरू करता हूं। मित्रों, आपने देखा होगा कि आज हम 17 मार्च की रात को 2 बजे के लगभग मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। इस समय विश्व में कोरोना से प्रभावित देशों की संख्या 143 से अधिक है। यह एक बहुत ही भयावह स्थिति है दोस्तों। इस समय पूरे विश्व में जो इससे कोरोना वायरस से प्रभावित लोग हैं, उनकी संख्या है 1,97,161। और एक सबसे दुखद पहलू है इसका मित्रों कि इस आज दिनांक 17 मार्च तक पूरे विश्व में 7,949 लोग इस महामारी के शिकार हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में मित्रों, मैं आपको इस विषय में जानकारी देना का प्रयास करूंगा और मेरा प्रयास है कि आप सब इससे कैसे अपना बचाव कर सकें, इस बारे में भी मैं थोड़ी सी आपको जानकारी दूंगा। मित्रों, लॉकडाउन जो होता है, यह एक प्रकार का आपातकालीन प्रोटोकॉल है जो लोगों को बचाने या जानकारी को रोकने के उद्देश्य से किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम ये समझें दोस्तों कि लॉकडाउन ऐसा शब्द है, जब यह लॉकडाउन किसी देश में घोषित कर दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि पूरे देश में निवास करने वाले निवासी अपने घर से बाहर बिना अनुमति के नहीं निकल सकते हैं। मित्रों, यह बहुत ही एक प्रकार से जो हमारे देश में कर्फ्यू की स्थिति होती है, उसका भी यह भयावह रूप है। और ऐसी स्थिति में केवल 2 आवश्यक सेवाएं जैसे खाद्य सामग्री और चिकित्सा सुविधा के लिए ही हम घर से बाहर आ सकते हैं, और वो भी अनुमति लेकर। इसके अलावा हमें पूरे समय अपने घर के भीतर रहना पड़ता है और सरकार के इस निर्देश को हमें पालन करना अनिवार्य है। यद्यपि यह बहुत ही कठोर प्रयास है, किंतु महामारी जैसे इस भयावह रूप को रोकने के लिए यह एक अंतिम उपाय के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यह सही है मित्रों कि हमारी स्वतंत्रता सबसे बड़ी हमारे लिए एक सौगात है, लेकिन जीवन रक्षा के लिए स्वतंत्रता की कुर्बानी भी दी जा सकती है। इसी क्रम में दोस्तों, जब लॉकडाउन हो जाता है तो पूरा देश एक प्रकार से घर के भीतर कैद हो जाता है और पूरा जो अपना देश है, वह ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ कोई भी निवास करने वाले लोग नहीं रहते हैं। मित्रों, इसमें हम देखेंगे कि आज कोरोना वायरस से निपटने के उद्देश्य से लगभग 10 कंट्रीज़ ने लॉकडाउन घोषित कर रखा है। जैसे ये सबसे पहले लॉकडाउन देश बना था इटली, उसके पश्चात फ्रांस, स्पेन, चीन, अल सल्वाडोर, न्यूजीलैंड, पोलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, ये सब देश आज लॉकडाउन, इनमें या तो पूर्णतः या आंशिक रूप से लॉकडाउन इसमें लागू किया गया है। ऐसी दोस्तों, इसमें इसका उल्लंघन करने पे कई प्रकार के सजाएं भी हैं। जैसे इटली में यदि लॉकडाउन का कोई उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को 206 यूरो, जो कि भारतीय मुद्रा में लगभग 17,000 रुपये, और 3 माह की कैद या ये दोनों एक साथ की सज़ा भी दी जा सकती है। तो इसलिए इसको पालन करना बहुत ही अनिवार्य होता है। दोस्तों, लॉकडाउन का जो लाभ है, हम इससे, यह एक संक्रामक बीमारी है, इसको एक दूसरे के संपर्क में आने से
रोकने के उद्देश्य से ही इसको किया जा सकता है, जिससे कि इस बीमारी का जो फैलाव है, वायरस का जो संक्रमण है, उसे हम रोक सकें और अधिक से अधिक लोगों को इससे बचा सकें। इस उद्देश्य से यह लॉकडाउन किया जाता है। मित्रों, यह एक कल्पना है कि यदि ऐसे लॉकडाउन, यदि हम बहुत सुखद स्थिति में हैं कि हमारा जो देश है, यहाँ पे अभी कोरोना वायरस स्टेज 2 को पार नहीं कर पाया है, इसलिए अभी इसकी स्थिति बहुत अच्छी है और मतलब बहुत अच्छी से आशा है, अन्य जो प्रभावित देशों की तुलना में अच्छी है। लेकिन यदि भविष्य में इसमें विस्तार होता है, तो अगर ऐसी स्थिति भारत में निर्मित होती है लॉकडाउन की, तो यह बहुत ही कठिन होगी, क्योंकि भारत की जो भौगोलिक विषमता है वो इसको लॉकडाउन की कल्पना यहाँ करना संभव है। ऐसी स्थिति में हमें केवल बचाव के उपाय के द्वारा ही कोरोना को मात देना सबसे सरल है। दोस्तों, मैं आपको फिर से यह बताना चाहूँगा कि यह वायरस जो है, इसे लड़ने के लिए हमें सरकार के द्वारा जो एडवाइजरीज जारी की गई हैं उसका हम पूरी तरह से पालन करें और हम इससे किसी भी प्रकार का घबराएं नहीं, हम इसमें कोई पैनिक ना लें। बस हम अपने जो भी सरकार ने एडवाइजरीज जारी की हैं, यह टीवी, रेडियो और संचार माध्यमों में आपको देखने को मिलता है, सोशल मीडिया में भी ये सब बहुत इस पर विषय वस्तु उपलब्ध है। हम इसका पालन करें और हम एक ऐसे देश के निवासी हैं जिन्होंने आत्मबल से बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर किया है, तो हम निश्चित रूप से इस वायरस को भी भारत से पराजित कर देंगे और अपने देश को कोरोना से मुक्त बना सकेंगे। मित्रों, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें और कोरोना वायरस से बचने के लिए हम पूरी तरह से समर्पित होकर और अपने आत्मबल से कार्य करें। मेरी आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।